अभी हम जगदीशपुर गांव में हैं, जहां दो बच्चे जुड़वा हैं और ये 10वीं बोर्ड के एग्ज़ाम में जिला में एक ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है और दूसरे ने बहुत बड़ी सफलता हासिल की है। यहाँ मौजूद हैं मेधा कोचिंग सेंटर के आदरणीय शिक्षक शशिकांत जी, मेधा कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर श्रद्धेय परम आदरणीय सुजय शर्मा जी हैं और एक बहुत बड़े समाज सेवी जिन्होंने इंटर का एग्ज़ाम हो चाहे वो 10वीं का एग्ज़ाम हो, जो भी बच्चे इस ग्रामीण क्षेत्र में सफल हुए हैं वहाँ जा के सम्मानित करने का कार्य कर रहे हैं हमारे प्रियंजन युवराज जी। और साथ में हैं कॉमर्स क्लासेस चलाने वाले कुंदन सर जी यहाँ मौजूद हैं। ये दो बच्चे सामने जो सफलता का परचम लहराए हैं, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इनके पिता और इनकी माँ को, जिन्होंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया है जो गांव की प्रतिभा को जग में स्थापित किया है। तो सबसे पहले आज हम लोग आए हैं इन बच्चों को सम्मानित करने के लिए। तो सबसे पहले आयन अख्तर, आपने बहुत अच्छा किया है अपने एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में, तो सबसे पहले इनको सम्मानित करने का कार्य करेंगे परम आदरणीय शिक्षक सुजय शर्मा जी। सम्मानित करें। जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर सम्मान समारोह है। घर आकर हमारे आदरणीय शिक्षक सुजय सर जी सम्मानित कर रहे हैं उनको, जिन्होंने शानदार सफलता अर्जित किया है एग्जामिनेशन में, बोर्ड एग्जाम में, और जिला में ये शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। और हम देखेंगे और फिर एक लड़का जिन्होंने एग्जाम में बहुत बड़ी सफलता अर्जित की है, सम्मानित करने का कार्य करेंगे। युवराज जी, आप सम्मानित करें। जैसा कि अभी मैं बताया, समाज सेवी के रूप में एक बहुत बड़ी पहचान, इस क्षेत्र के एक चर्चित हस्ताक्षर के रूप में समाज सेवी प्रियंजन युवराज जी सम्मानित कर रहे हैं अमन साहब को। देख सकते हैं आप, यह सम्मान घर आकर हमारे शिक्षक समाज सेवी अपने आप को रोक नहीं पाए, चूंकि सम्मान बहुत बड़ा होता है और जब सम्मान इन बच्चों को मिलेगा तो निश्चित रूप से यह आगे बढ़ेंगे। आप भी दीजिए सर, वहां फोटो खींच दो। तो अब शशिकांत सर, अब मैं चाहूंगा कि दोनों बच्चों का यहां स्वागत तो हुआ ही, अब इनसे मैं कुछ पूछताछ करना चाहूंगा। तो सबसे पहले आयन अख्तर, आप आए। आप सबसे पहले बताएं, ये सफर जो आज आप तय किए हैं ये कहां से शुरू हुआ? सर, ये सफ़र तो 9th क्लास में जब हम प्रतिभा खोज का एग्ज़ाम देने वाले थे, उससे पहले ही सफ़र सर शुरू हो चुका था। अर्थात ये बताएं आप कि अचानक आप में जो चेंजिंग आया ये कहां से आया, किस प्रकार आया, इन सारी चीज़ों के बारे में आप बताएंगे। सर, अचानक हम लोग में चेंजिंग आया सर मेधा कोचिंग में जाकर पढ़ाई। आप मेधा कोचिंग में कब से पढ़ रहे हैं? सर, पहले तो हम मेधा स्कूल में पढ़ते थे बहुत बचपन से ही, लेकिन सर 9th क्लास से हम मेधा कोचिंग में पढ़ते हैं। और मेधा कोचिंग में सर जाके ये पता लगा कि वहाँ कितने उम्र में शहर के बच्चे कितने तेज होते हैं, तो हमारे अंदर भी पढ़ने की लालसा जिज्ञासा जाग उठी और हम मेहनत करने लगे। अच्छा, आप ये बताएं कि जो आप में अमूलचूल जो बदलाव आया और जिस प्रकार आपने मेहनत करना शुरू कर दिया, तो ऐसा तो नहीं है कि मेधा कोचिंग सेंटर में जो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए जाते थे उसको श्रेय जाता है? सर, उसको ही श्रेय जाता है क्योंकि उस एग्ज़ाम में बहुत बड़ी कंपटीशन पैदा कर दिया जाता था सर, विशेष रूप से आपके द्वारा। आप ऐसे बात रखते थे स्टूडेंट के सामने जिसका नाम रख दीजिएगा, पप्पू सर। आप ऐसे बात रखते थे जिससे हमारे अंदर कंपटीशन का भाव पैदा हो जाता था और खुद ब खुद मन करने लगता था कि हम सबसे ज़्यादा नंबर लाए और कंपटीशन पैदा हो जाता था। अच्छा, आप ये बताएं, मैंने आपके कोचिंग सेंटर में एग्जामिनेशन कितने अंतराल पर होते थे? सर, लगभग 2 सप्ताह पर, प्रत्येक 2 सप्ताह पर हो ही जाते थे एग्ज़ाम। अच्छा, मैथ की तैयारी के लिए, चूंकि आपने मैथ में भी बहुत अच्छा किया है, मैथ की तैयारी के लिए आप श्रेय किसको देना चाहेंगे? मैथ की तैयारी के लिए तो हम सबसे बड़ा श्रेय सर सुजय सर को ही देना चाहते हैं, क्योंकि वो कठिन से कठिन सवाल को सर आसानी से बना देते थे और समझा देते थे। इसके अलावा सर हमारे
गांव के एक शिक्षक है सर वसीम सर, वो भी बहुत अच्छे पढ़ाते थे मैथ, इससे हमारा मैथ मजबूत हुआ। अच्छा, आप ये बताएं कि वैसे अक्सर सोचा जाता है कि हम किसी एक विषय की तैयारी करके हम स्टेट टॉपर और डिस्ट्रिक्ट टॉपर हो जाएंगे, लेकिन आपने देखा होगा कि मेधा कोचिंग सेंटर में सभी विषय पर एक समान फोकस किया जाता था। इवन सोशल साइंस के एक स्पेशल टीचर हैं जो आपको पढ़ाया करते थे, और सोशल साइंस की परीक्षाएं होती थी। तो आप ये बताना चाहेंगे कि ये सोशल साइंस में जो आपने बहुत अच्छा किया है, यह श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? सर सोशल साइंस में तो सर जो हम अच्छा किए हैं उसका प्रदर्शन सर शशि सर को देना चाहते हैं, क्योंकि सर लगातार एक क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव तो याद करना बहुत आसान चीज़ है, लेकिन सब्जेक्टिव बनाकर लिख देना बहुत मुश्किल चीज़ है। ये इसके लिए तैयार किए हैं सर शशि सर। कुल मिलाकर आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर एग्ज़ाम कंडक्ट होता रहे तो आपसी प्रतिभा सामने आती है और लड़ने में मज़ा आता है। तो इस तरह से आप पूरा का पूरा श्रेय देना चाहेंगे एग्जामिनेशन सिस्टम को, जो एग्जामिनेशन सिस्टम में आप अपने आप को झोंकते रहें और एग्ज़ाम आपको नित्य दिन कुछ ना कुछ सिखाता रहा। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप ये बताएं अपने घर के बारे में, आपकी माँ क्या करती है? सर मेरी माँ शिक्षिका है जमालपुर में। अच्छा। और 4 बहनें मेरी सर शिक्षक हैं। अमनौर 3 अमनौर में है और एक गांव में है। और भैया शहादी में शिक्षक हैं। अच्छा। पापा समाज सेवी हैं। अच्छा अच्छा। अच्छा, ये बताएं आप कि मम्मी पापा ये दोनों में सबसे ज़्यादा आपको प्रेरित कौन करता था पढ़ने के लिए? सर दोनों ही प्रेरित करते थे बहुत ज़्यादा, लेकिन पापा का बहुत मन था। पापा बहुत ज़्यादा प्रेरित करते थे कि अच्छा, एक चीज़ बताएं, आप डिस्ट्रिक्ट टॉपर हुए हैं, लेकिन सपना तो स्टेट टॉपर का था। तो कहाँ चूक हुई? इसके लिए दोषी कौन है, और आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? सर इसके लिए ना दोषी हम हैं ना हमारा मेहनत दोषी है। दोषी इसके लिए बिहार बोर्ड है सर। हम उससे संतुष्ट नहीं है। आई एम नॉट सेटिस्फाइड। अच्छा, आप ये बताएं कि कहाँ कम पड़ गया और किस विषय में ज़्यादा मार्क्स आता तो आप अव्वल हो जाते? सर हिंदी में सर और उर्दू में ज़्यादा नंबर आता तो सर हम ऑल कर जाते। अच्छा, वैसे बनना क्या है आप? अपने जीवन में क्या कुछ करना चाह रहे हैं आप? सर पहले तो सर ये थी कि सर आईआईटी क्रैक करना है सबसे पहले। अच्छा। उसके बाद भारतीय प्रशासनिक सेवा ज्वाइन करना है। अच्छा, आपकी पढ़ाई कितनी देर चलती थी? सर लगभग खुद से सेल्फ स्टडी करते थे 10 घंटा करीब औसतन, और उसके अलावा मेधा कोचिंग में जाते थे पढ़ने सुबह, और यहाँ पे ट्यूशन पढ़ने जाते थे। तो लगभग कुल मिलाकर 14 घंटा तो पढ़ाई हो ही जाता था। अच्छा, आप अभी बताएं कि आपके घर में लगभग 4 या 5 टीचर्स हैं, तो क्या कभी कभार उन लोगों से आपको सहायता मिलती थी? जी सर बहुत बिल्कुल। बहुत मिलती किस प्रकार की सहायता? सर जैसे हमको कुछ क्वेश्चन सर याद नहीं होता था तो हम सर पूछ लेते थे अपने बहन लोगों से, सर भैया से, कि इस क्वेश्चन को किस तरह से याद करें। कुछ सॉल्व नहीं होता था क्वेश्चन तो सर ये इरफान मेरे भाई है, इरफान भाई, उनसे पूछ लेते थे क्वेश्चन। तो परिवार वालों से बहुत मेहनत मिला, बहुत सपोर्ट मिला है। चलिए, थैंक यू। तो ये आयन अख्तर जो कि जिला में 6 स्थान प्राप्त किए हैं। अब मैं चाहूँगा इनके भाई जो इनसे कम मार्क्स लाए हैं, लेकिन मैं देखा करता था इन दोनों की जब कंपटीशन होती थी तो दोनों बराबर में चलते थे। तो मैं बात करना चाहूँगा अमन साहब से। अमन साहब, आप आगे आए। अमन साहब, आप बताएं कि आपसे कहाँ चूक हुई? आप में चूक हुई या कि कहीं और चूक हो गई? सर जहाँ तक मुझे लगता है कि हमें तो बिल्कुल चूक नहीं हुए। हमको लगता था कि कम से कम इससे मेरे भाई से कम 5 या 10 नंबर ज़्यादा आ जाएगा, लेकिन हम बिल्कुल असंतुष्ट है अपने नंबर से। जितना लिखे थे उससे बहुत कम नंबर आया है। अच्छा, अमन साहब, आप बताइए कि आप बिहार बोर्ड में टॉप आने के लिए सोचे थे, टॉपर बनने के लिए सोचे थे, लेकिन आप नहीं आए। डिस्ट्रिक्ट में भी आपका स्थान वो नहीं मिला जो आना चाहिए था। तो क्या आप इसके लिए आप किसको दोषी ठहराना चाहते हैं? सर इसके लिए हम किसी को दोष नहीं ठहरा सकते। ये बिहार बोर्ड का फॉल्ट है। कॉपी जो चेक कर रहा था वो उसका थी फॉल्ट है। अच्छा अच्छा। आप ये चीज़ बताएं कि आपको भविष्य में या अपने जीवन में क्या कुछ करना है? सर हमको भविष्य में आईएएस ऑफिसर बनना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपके बड़े भाई बबलू जी से मैं 2 मिनट बात करना चाहूँगा। बबलू जी, आप सामने आए। बबलू जी जो कि एक टीचर्स हैं, गवर्नमेंट टीचर्स हैं, ये भी बहुत उम्मीद लगाए रखे थे, उम्मीद पे खरे उतरे हैं दोनों भाई। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि और अपेक्षाएं क्या थी इन दोनों से?
जी, मेरी अपेक्षाएँ तो मेरी क्या इनफैक्ट पूरे फैमिली की अपेक्षाएँ थी कि मेरे दोनों भाई जो हैं वो स्टेट टॉपर बने। और इन लोगों ने उतनी मेहनत भी की थी। मैंने देखा है इन लोगों को रात-रात भर पढ़ाई करते हुए। और इन लोगों की तैयारी इस तरह की होती थी, पढ़ाई ये लोग और मेहनत इतना करते थे कि रात में ये लोग कभी-कभी हम लोग देखते थे 2 बजे तक जग कर पढ़ाई कर रहे हैं। पापा और मम्मी कभी-कभी जाकर या फिर हम कभी जाकर कहते थे कि इतनी रात को तुम पढ़ रहे हो, सो जाओ। सोने के लिए कम से कम 6-8 घंटा चाहिए होता है। इतना तुमको कम से कम सोना भी चाहिए, तभी तो पढ़ पाओगे या समझ पाओगे। लेकिन ये लोग इतना मेहनत कर रहे थे, बावजूद इसके हम लोग एक्सपेक्ट किए थे। तो पूरे परिवार को और इनके जितने भी गुरुजन हैं सबको यह उम्मीद था, और जितने भी इसके साथी हैं जो भी सहपाठी थे सबको उम्मीद थी कि हाँ ये स्टेट टॉपर बनेंगे। लेकिन इस बार दुर्भाग्य कहा जाएगा कि जितने भी सरकारी शिक्षक थे वो सभी लोग स्ट्राइक पे चले गए। और सरकार जो है या बिहार बोर्ड जो है वैकल्पिक व्यवस्था के तहत किसी तरह से मूल्यांकन कराई है, जिसका खामियाजा हमको लगता है कि इन छात्रों को भुगतना पड़ा है, मेरे भाइयों को भुगतना पड़ा है। कोई नहीं, मैं इन लोगों को भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं। कोई बात नहीं, अवसर आपके पास और भी हैं, आगे भी अवसर आपको मिलते रहेंगे। घबराने की ज़रूरत नहीं है, हतोत्साहित नहीं होना है, मनोबल जो है उसको उच्च रखना है और बढ़ा के रखना है, और मेहनत ऐसे ही लगातार करते रहना है। एक ना एक दिन सफलता मिलेगी। इस बार नहीं सही, अगले बार इंटर का आपके पास अवसर है, उसके बाद भी बहुत सारे अवसर हैं, आगे आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी।